राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति आप सभी भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप आदि गुरु शंकराचार्य महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। लीला शंकराचार्य जी महाराज की आप सभी ने श्रवण की। प्रश्न आया था, स्वामी जी शंकराचार्य जी के जन्म के बारे में आप बताएं। तो आज हम श्री शंकराचार्य जी महाराज के जन्म के बारे में बताते हैं। प्यारे भक्तों, दक्षिण भारत केरला में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालंदी यानी कालटी नामक एक गांव था और आप श्री के पिता का नाम शिव गुरु एवं माता का नाम सुभद्रा था। विशिष्टा भी उन्हें बोलते थे। विशिष्टा जी के यहाँ उनकी कोख से संवत 845 तदनुसार 788 वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री शंकराचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। माता पिता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने ही बालक बनकर आए थे। देखो भक्तों, भगवान से कभी कुछ मांगना पड़े ना तो संसारिक वस्तु ना मांगो, ये सब तुच्छ हैं। भगवान से यदि कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, इससे अच्छा श्रेष्ठ कुछ नहीं है। प्यारे भक्तों, भगवान शंकर स्वयं बालक रूप में आए, बालक बनकर आए और इसी बालक का नाम बचपन में शंकर रखा गया। प्यारे भक्तों, 3 वर्ष की अवस्था में एक बहुत शंकर के ऊपर पहाड़ टूट गया। और पहाड़ क्या था? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। छोटी सी उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये बालक अधूरा रह गया, बचपन अधूरा रह गया। और 5 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि माँ अकेली है, अब अकेली माँ पाल रही है। प्यारे भक्तों, माँ के ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया। लेकिन विवेकी थी, तपस्वी थी माँ, ज्ञानी थी और अपनी समझदारी से, ज्ञान से, विवेक से बालक को पाला। जब शंकर 5 वर्ष की अवस्था का हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार प्यारे भक्तों होने पर जब 7 वर्ष की अवस्था हुई और वेदों का अध्ययन जब आरंभ किया तो संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन करके गुरुकुल से घर आ गए अध्ययन करने का, छोटी सी अवस्था में। प्यारे भक्तों, एक दिन की घटना थी। जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे ना, तो गुरुकुल में जब रहते हुए एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए तो किसी गरीब ब्राह्मणी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए उनके पास गए थे शंकर। बचपन में तो शंकर ही नाम था शंकराचार्य जी का। तो उनको कहा कि भिक्षा दो माँ, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। तो कहा कि बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं। तब श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लक्ष्मी जी की उपासना की और कनक धारा स्तोत्र द्वारा लक्ष्मी जी की स्तुति की। कनक का मतलब होता है सोना। सोना वर्षाने वाली लक्ष्मी जी की आराधना की, स्तुति की। और उस ब्राह्मणी के घर लक्ष्मी, उस ब्राह्मणी का जो घर था वो धन से परिपूर्ण कर दिया, यानी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उनको दिलाया। लक्ष्मी जी की कृपा उस घर के ऊपर बरसाई और खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। अच्छा, शंकराचार्य जी महाराज की एक बात आपको बताऊं, आपका माता में विशेष भाव रहता था। माता के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही उनको माता से, देवी, दुर्गा, लक्ष्मी, कुछ भी आप कहें, मैं माता शब्द बोल रहा हूँ, तो उनका कुछ ज़्यादा ही लगाव था, प्रेम था, ज़्यादा ही भक्ति थी, ऐसा आप कह सकते हैं।
प्यारे भक्तों, और विद्या प्राप्ति के बाद जब विद्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो उससे शंकराचार्य जी महाराज को विवेक प्राप्त हो गया था, यानी समझदारी। मैं अक्सर कहता हूँ सत्संग सुनने से विवेक जागृत होता है, और जब तक जीवन में विवेक नहीं आएगा ना, तब तक हम समझदार हो ही नहीं सकते। प्यारे भक्तों, तो बचपन में ही विवेक प्राप्त हो गया था, इसलिए संन्यास लेने के लिए माँ से आज्ञा मांगी। अब क्योंकि बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, माँ को कहा, माँ मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ, सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अब तू ही तो मेरा एक सहारा है, और तू यदि चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तू ही तो एक इकलौता पुत्र है। आंखों में भरे आंसू और माँ का झलकता हुआ वो हृदय भरा प्यार जब देखा तो ज्यादा कुछ बोले नहीं। माँ ने कहा, इकलौता पुत्र होने से तू ही एक माँ का आधार है। इसलिए माता ने वात्सल्य भाव में, जब वात्सल्य भाव माँ ने देखा तो कहा कि बेटा मैं आपको सन्यास की आज्ञा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, और फिर मेरा तो सहारा तू ही है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि जब तक माँ की आज्ञा नहीं मिलेगी तो मैं सन्यास में नहीं जा सकता। तो एक दिन आप पूर्णा नदी में माँ के साथ स्नान करने के लिए गए। एक दिन की घटना थी, पास में एक नदी बहती थी पूर्णागिरी करके, पूर्णा नदी नाम से, तो वहाँ स्नान करने के लिए गए और नदी में स्नान कर रहे थे। अब देखो यहाँ एक लीला की शंकराचार्य जी महाराज ने। नदी में ग्राह ने, यानी मगर जो होता है ना नदी में, मगर ने शंकर का पैर पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगे, माँ बचाओ, माँ बचाओ। माँ ने देखा, माँ तो घबरा गई, रोने लगी बेचारी, चीखे मार कर रोने लगी। माँ रोने लगी और कहा, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे बच्चे को बचाओ। तो तब शंकराचार्य जी महाराज जो बचपन में जो बालक थे, शंकर बालक ने कहा, माँ ये मगर कह रहा है मुझे, देखो यहाँ कितनी प्यारी लीला की, ये मगर कह रहा है कि यदि माँ सन्यास की आज्ञा दे देना तो मैं पैर छोड़ दूंगा। हाँ, इतना प्यारा। तो माँ ने कहा, ठीक है, इसको बोलो कि मेरे बच्चे का पैर छोड़ दो, मैं सन्यास की आज्ञा दे दूंगी। प्यारे भक्तों, और ये एक छोटी सी लीला थी। माँ ने कहा, ठीक है तू सन्यास ले ले, तो मगर ने पैर छोड़ दिया। ये तो शंकराचार्य जी भगवान की एक लीला थी। माँ ने सन्यास के लिए आज्ञा दे दी और घर आकर सन्यास के लिए माँ से अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी, तो माँ का हृदय उमड़ पड़ा। माँ रोने लगी और रोती हुई माँ बोली, बेटा शंकर अब तू सन्यास ले लेगा तो मेरे पास तो आएगा नहीं, क्योंकि सन्यासियों का तो सारा संसार ही घर है, तू मेरे पास अब आएगा नहीं। और माँ आंखों में आंसू भर के रोने लगी, बेटा अब मैं किसके सहारे जीऊंगी, और मैं मर भी जाऊंगी ना तो फिर मुझे दाग कौन देगा, मुझे मुखाग्नि कौन देगा, मैं तो अनाथ हो गई। मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। तब छोटे से बालक शंकर ने कहा, माँ मैं सन्यासी हो रहा हूं लेकिन तुझसे जुदा नहीं। शंकर ने कहा, माँ मैं करूंगा, आपकी अंतिम संस्कार मैं करूंगा। माँ को समझाया। माँ बोली, ठीक है बेटा तू सन्यासी हो जा, लेकिन एक बार फिर बीच में अपनी जननी को दर्शन देने आ जाना। माँ से विदा होकर श्री शंकराचार्य जी चल पड़े और नर्मदा तट पर विराजमान श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी से विधि पूर्वक संन्यास की दीक्षा ली। प्यारे भक्तों,
गुरुदेव ने आपका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा और कुछ समय तक गुरुदेव की सेवा करके उनकी आज्ञा से फिर काशीपुरी आए। और काशीपुरी में जब रह रहे थे ना शंकराचार्य जी महाराज, और वेदांत सूत्रों का भाष्य जब लिख रहे थे, उस समय 18 पुराण लिखने वाले स्वयं वेद व्यास जी महाराज वहां आ गए। स्वयं वेद व्यास जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी में आए और शास्त्रार्थ किया। समुचित उत्तर न देने पर श्री शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य यानी वेद व्यास जी महाराज से शास्त्रार्थ किया, और उसमें वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जो ब्राह्मण का वेश बदल कर आए थे, उनको हरा दिया, प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो अपने शिष्य पद्माचार्य जी को बोला, भैया ये ब्राह्मण कौन है, बीच में आके बैठ गए, इसे हटाओ। और लेकिन जब भैया गुरु शंकराचार्य जी हैं, तो चेला भी पद्माचार्य जी हल्के तो थे नहीं। तो सिद्ध पद्माचार्य जी ने पहचान लिया कि ये तो भैया ये साक्षात भगवान शंकर हैं और ये वेद व्यास जी महाराज नारायण हैं। अब इनके बीच कौन पड़ेगा, झगड़ा इनका है, इसका विवाद तो हमारी समझ में आता नहीं, कैसे सुलझाएं, क्या करें। तो फिर पद्माचार्य जी ने सुनकर वेद व्यास जी को साक्षात नारायण माना, और जब सुना कि इनको हटाओ, यह सुनकर व्यास जी प्रकट होकर व्यास जी ने दर्शन दिए एवं वेदांत भाष्य की प्रशंसा करके अंतर ध्यान हो गए। तो प्यारे भक्तों, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, ऐसे वेद व्यास जी महाराज स्वयं भाष्य की बड़ाइयाँ करके और उनके लिए 2 अच्छी गल्लाएं करके अंतर ध्यान हो गए। प्यारे भक्तों, श्री शंकराचार्य जी महाराज कई समय तक काशी में रहे। और एक बार की घटना है भक्तों, एक बार ना कुत्तों से बचने के लिए श्री गंगा जी की ओर भागे। शंकराचार्य जी महाराज स्नान करके आ रहे थे गंगा घाट से, तो बीच कुत्ते पड़ गए, तो गंगा जी की ओर भागे। तो जो नास्तिक लोग थे ना, कुतर्की लोग, जो भगवान को नहीं मानते थे, वो कुतर्कियों ने कहा कि ये शरीर तो अनित्य है, बड़ा भाष्य लिख रहे हो आजकल, तो फिर मरने के भय से भागे क्यों जा रहे हो। तब शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मेरा भागना ही अनित्य है। एक बार भगवान शंकर विश्वनाथ ने चांडाल का रूप रख के श्री शंकराचार्य जी महाराज को दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, और बाद में काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन भी मिला और फिर काशी में ही वास किया। भाव प्यार से राधे 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 राधे।